नारायण 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 नारायण। श्रीमद् कुंज विहार डे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु प्रसंग चल रहा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये संपूर्ण जगत ईश्वर से परिपूर्ण है, परमात्मा से परिपूर्ण है, लेकिन हमें इसकी अनुभूति कैसे हो? उसके लिए गोविंद ने अपने ही श्रीमुख से गीता में कुछ साधन बताए। उन साधनों पर चर्चा हो रही है। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, इन पर हम लोग थोड़ा थोड़ा विचार कर चुके हैं। अब इसके बाद आया आचार्योपासनम। ये भी एक साधन है। आचार्य गुरु, गुरु की उपासना, गुरु की सेवा, ये भी एक साधन है। ये सारे साधन जब हमारे अंदर इकट्ठे होते हैं तो एक वो हमारे चित्त में सूक्ष्मता आती है, एक वो हमारे मन में पवित्रता आती है कि हम इस चीज को समझने लग जाते हैं। देखो, समझ एक अलग चीज है। जो बुद्धि का विकास है वो धीरे धीरे होता है। इस चीज को आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने कई बार कहा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 5 साल के, 6 साल के, तो लड़कियां लड़के एक साथ में खेलते हैं। लेकिन वही बच्चे जब 20 साल के हो जाते हैं, 18-20 साल के हो जाते हैं, फिर वो एक साथ नहीं खेलते। क्यों? अब उनके अंदर एक विशेष बुद्धि का विकास हो गया। उनको पता चल गया कि हम क्या हैं और ये क्या है, पुरुष क्या है, स्त्री क्या है। तो ये जो बुद्धि का विकास है ये भी धीरे धीरे होता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि यदि इन साधनों से कोई साधक गुजरेगा तो उसकी बुद्धि में एक ऐसी सूक्ष्मता आएगी, उसके हृदय में एक ऐसी पवित्रता आएगी। देखो, कई बार हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है लेकिन बड़ी तार्किक होती है। और जो लोग तर्क प्रधान होते हैं तो उनको भी ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि जो हर एक बात में शक करे, संशय करे, हर एक बात को काटता रहे, तो ये रास्ता तो श्रद्धा का है। ये भी देखो भागवत में भी आया है और गीता में भी गोविंद ने पीछे गीता में कहीं पर ऐसा कहा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ये भी गीता में गोविंद ने कहा। जो यहाँ पर आचार्योपासनम कहा है वहां पर तत्वदर्शी कहा है कि यदि तद्विद्धि, उस परमात्मा को आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो किसी महापुरुष के समीप जाओ। और जाकर के क्या करें? तो उन्होंने पहले बताया कि सबसे पहले तो बड़े प्रेम से, विनम्रता से उनको प्रणाम आदि करो। ऐसा न हो कि हम गए और अकड़ करके खड़े हो गए और कहा कि जी हमें बताइए परमात्मा क्या है। तो ऐसे आपको कुछ नहीं मिलेगा और न ऐसे वो बताएंगे। तो वहाँ भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन। ये जो यहाँ पर लिखा है आचार्योपासनम, इसी के बारे में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ध्यान देना कि आचार्य की सेवा, गुरु की सेवा, ये भी एक साधन है ईश्वर को समझने में।
और रमन महर्षि जी ने तो कहा है कि सबसे बड़ा साधन यही है कि ऐसे महापुरुषों की सेवा जो इस पथ में चल रहे हैं या जिनको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, उनके आप समीप रहोगे तो निश्चित है उनकी ऊर्जा ही ऐसी होती है कि वो अपने आप उनके समीप रहने से ही आपके मन में कुछ विशेष चिंतन चलने लग जाएगा। और इस चीज को मैंने भी अनुभव किया है। जो हमारे महाराज जी थे ओंकारेश्वर वाले, तो जब कभी हम उनके पास जाते थे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, जब कभी हम उनके पास जाते थे तो जाकर के केवल बैठ जाते थे और उनके पास बैठने से ही एक ऐसी चिंतन की धारा चलती थी, एक ऐसी एनर्जी मिलती थी कि उनसे दूर होने के बाद भी कम से कम महीने भर तक हम उस ऊर्जा से भरे रहते थे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो रमन महर्षि जी जो महापुरुष हुए, उन्होंने भी ये बात कही है कि महापुरुषों के समीप रहने से बहुत जल्दी चित्त शुद्ध होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा आचार्योपासना, उसी को उन्होंने गीता में पहले कहा है कि यदि उस परमात्मा को जानना चाहते हो तो उसकी एक विधि बताई कि विनम्र होकर के अपने अहंकार को छोड़ करके कि मैं कुछ हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ, या मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, इन सब चीज़ों को छोड़ करके कि आप किसी महापुरुष के पास जाइए और सबसे पहले तो उन्हें बड़ी विनम्रता से प्रणाम करें और उसके बाद परिप्रश्न अच्छे ढंग से श्रद्धा पूर्वक शालीनता के साथ उनसे पूछें कि प्रभु हमारी इच्छा है कि हम उस ईश्वर तत्व को जानना चाहते हैं। और केवल इतना ही नहीं, वहाँ भी आया सेवाया, उनकी सेवा करें, यानी बड़े प्यार से नमस्कार आदि करना और शास्त्रीय विधि से प्रश्न करना, उनके पास रहना, उनकी सेवा करनी। तो सेवया यदि आप ये करते हैं तो ऐसा लिखा है कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको ज्ञानम परमात्मानम, उस परमात्मा के बारे में जरूर कुछ संकेत करेंगे। और फिर आगे फिर एक बात कही कि देखो आप महापुरुषों के पास भी रहते हो, उनकी सेवा भी करते हो, ध्यान देना, उनके पास भी रहते हो, उनकी सेवा भी करते हो, उन्हें रोज साष्टांग प्रणाम करते हो, लेकिन यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है, ध्यान देना, तो ये सारी क्रियाएं कोई काम नहीं आएंगी आपके। श्रद्धा एक हमारे हृदय की अंतरंग अवस्था है, क्योंकि प्रणाम तो हम बाहर से नाटक में भी कर लेंगे, हम प्रश्न बड़े मीठे ढंग से कर लेंगे, हम सेवा भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे देखा है जिन्होंने सेवा की और बाद में उन्हीं के साथ छल कर लिया। तो ये सब, लेकिन श्रद्धा जो चीज है, जो प्रेम है, उसमें नाटक नहीं होता। श्रद्धा में नाटकीपन नहीं होगा। श्रद्धा यदि होगी तो सच्ची होगी। इसलिए आगे फिर भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसको ईश्वर की अनुभूति होगी। श्रद्धावान ज्ञानम लभते, श्रद्धावान को ज्ञान होगा। इसलिए ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे अंदर श्रद्धा जागृत हो। यदि श्रद्धा नहीं है तो ठीक है, आप रहेंगे, हमने ये भी देखा है, महापुरुषों के बिल्कुल समीप रहते हैं। अब देखो महाभारत में आया है कि भगवान कृष्ण ने जो विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, वही विराट रूप दुर्योधन को भी दिखाया था। जिस समय शांति दूत बन करके आए थे, उस समय दुर्योधन ने भी उस विराट रूप को देखा था, लेकिन उसने बाद में यही कहा कि कृष्ण बहुत बड़ा जादूगर है, ये जो है ना, इसने ये बड़ा मायावी है और इसने ये सब माया करके हम सबको भ्रमित कर दिया। उसने ये नहीं समझ पाया कि ये परमात्मा है, उसने ये कहा ये मायावी है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन पहले तू समर्पण कर, उसके बाद जब तू इस रूप को देखेगा। ऐसी लिखा है कि शिष्यस्ते हम, जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए,
उसके बाद ही ये सारी बातों की शुरुआत हुई। तो इसमें लिखा है आचार्योपासनम, आचार्य के समीप रहना। उप माने समीप ध्यान, आचार्य उप आसनम, आचार्योपासनम शब्द है। उप माने समीप, आसन माने बैठना, आस माने बैठना, आचार्य के समीप रहना। ये भी एक यानी गुरु के समीप रहने से भी आपको एक ईश्वर की अनुभूति में सहायता मिलेगी। और ये निश्चित है कि महापुरुष लोग चिंतन करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं। मैंने भी ऐसा देखा है, लोग अपने मुख से कहते हैं कि महाराज जब हम वृंदावन में आते हैं तो एक जो हमारे घर में जो चिंतन होता है वो यहाँ पर आके बिल्कुल बदल जाता है। क्यों? यहाँ की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल अलग है। जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ की ऊर्जा में हम बिल्कुल रंग ढंग जाते हैं। इसलिए जब आप संतों के समीप रहोगे तो निश्चित है आप दुश्चर्चा से बचे रहोगे, आप आलोचना अवलोचना से बचे रहोगे। और जब आप संतों के समीप रहोगे तो निश्चित है उनका जो भजन है, जो चिंतन है, उसकी जो तरंगे हैं, आपका मस्तिष्क, क्योंकि हमारी बॉडी स्वाभाविक ही बाह्य वातावरण को अपने आप कैच करती है। जैसे कहते हैं ना कि हम जब जाते हैं तो जो वायरस होता है, जैसे किसी को जुकाम हो गया है तो वो जिसके पास रहता है उसको भी वो जुकाम हो जाता है। तो जब ये चीज़ें बॉडी इनको कैच कर लेती है तो ऐसे ही जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर को कैच कर लेता है, उसकी वाइब्रेशन को कैच करता है। तो हमने आप देखा है और हम ये कई बार कहते भी हैं, महापुरुषों ने कहा भी है कि जब आप किसी के पास जाते हो या जब कोई आपके पास आता है, ध्यान देना, तो आपके पास जब कोई व्यक्ति आया उसके आने से यदि आपके मन में शांति, एक सुकून आपको मिले, एक आनंद मिले, तो समझ लेना वो पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। और यदि उसके आने से आपके मन में घबराहट होने लग जाए तो समझ लेना निगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ है। इसलिए फिर क्या करना चाहिए कि जो पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए हैं यदि आप उनके पास बैठेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी में लिखा है कि आचार्योपासनम, गुरु की सेवा, जैसे जो साधन बता रहे हैं उसी में एक ये भी साधन है कि जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को जानना चाहता है उसको गुरु के समीप रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से चित्त शुद्ध होता है, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा इसमें आया। और उसके बाद आचार्योपासनम के बाद में एक आगे वाला एक और मैं आपको बताई देता हूं, शौचम। शौचम पवित्रता। यदि हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें अंदर से और बाहर से ध्यान देना, शरीर से भी हमें शुद्ध रहना चाहिए और मन से भी हमें शुद्ध रहना चाहिए। अब ध्यान देना, शरीर की शुद्धि क्या है आप देख लें। जैसे यदि आप मान लो बिना स्नान किए मंदिर में जाते हैं तो ये शास्त्र इसको मना करते हैं। यानी आपका शरीर भी शुद्ध रहे, पवित्र रहे। जैसे स्नान आदि एक इसमें सहायक है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि कोई व्यक्ति रात को मान लो झूठे मुंह सो जाता है तो उसको गलत सपने आते हैं, उसको डरावने सपने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका मुख उच्छिष्ट है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति मान लो बाहर से अपवित्र रहता है, स्नान आदि नहीं करता है या अशुद्ध रहता है, तो इसका भी हमारे चित्त पर असर पड़ता है। हमने तो इसको बहुत देखा है। तो इसलिए बाहर से भी हमें शुद्धि होनी चाहिए और बाहर से भी ज़्यादा हमारे मन की शुद्धि होनी चाहिए, हमारा मन पवित्र रहे। अब देखिए मन पवित्र कैसे होता है, तो इसके लिए सीधी सी बात है, आप कोशिश करो कि 5 मिनट में
10 मिनट में, 3 मिनट में एक बार भगवान को याद करना। बस हे नाथ, हे गोविंद, हे माधव, मैं आपका हूँ। यदि आप भगवान को याद करते हो तो आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाएंगे। वैसे तो स्नान आदि से, जैसे अब इन चीज़ों को भी हम लोग वैष्णव लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं कि जब पूजा पाठ करते हैं तो हमारे वस्त्र पवित्र होने चाहिए। जिन वस्त्रों को पहन करके हम सोते हैं उन वस्त्रों से पूजा नहीं करते। और जब हम कोई भगवान को स्नान आदि करा रहे हैं तो उस समय हम पहले स्नान करें। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी बाह्य शुद्धि के बारे में लिखा हुआ है। और यदि मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, ये सब नहीं कर पाता है, तो फिर उसे चाहिए कि बस भगवान को याद कर ले। भगवान को याद करने से भी उसके बाहर और भीतर दोनों की शुद्धि हो जाती है। इसे लिखा है, जो मंत्र आता है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम आगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य भ्यंतर शुचि। यदि आप स्नान आदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए। यदि आप आलस्य वशात स्नान नहीं कर रहे हैं तो ये तो गलत है। ये भी एक तपस्या है आपकी, जो हम शरीर को थोड़ा बहुत सर्दी गर्मी जो सहन करते हैं, ये भी एक तप है और हमारी शुद्धि में, अंतःकरण की शुद्धि में कारण है। लेकिन जो लोग मान लो बीमार हैं या जिनकी ऐसी स्थिति है कि जो बाहर से स्नान आदि नहीं कर सकते हैं, वो बस बैठ करके भगवान का या स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान को याद कर ले। बस नारायण नारायण नारायण, ये नाम 8-10 बार 20 बार बोल ले, तो इससे भी हमारा शरीर और हमारा मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। लेकिन इसमें लिखा है शौचम, यानी पवित्रता होनी ही चाहिए। और ध्यान दीजिए, शरीर की शुद्धि तो वस्त्र आदि बदलने से या स्नान आदि करने से हो जाती है। लेकिन अब कोई व्यक्ति स्नान तो करता है, वस्त्र बदल लिए, लेकिन मन में दूसरों के प्रति गलत भाव बन रहे हैं, हर किसी से द्वेष करता है, हर किसी से ईर्ष्या करता है, तो बाहर की शुद्धि किसी काम की नहीं उसकी। इसलिए बाहर की शुद्धि से भी ज्यादा हमारे मन की शुद्धि चाहिए। और मन की शुद्धि क्या है? वो बस एक ही है कि सब कुछ परमात्मा का रूप है, ऐसा मान करके सबको मन ही मन प्रणाम करना, ये है मन की शुद्धि। खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिन सत्वान दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्य। ये आकाश, ये वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये वृक्ष, ये जितने भी जीव हैं, ये सरिताएं, समुद्र, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जड़ और चेतन जो भी कुछ दिख रहा है, सब हरे शरीरम, सब हमारे गोविंद का शरीर है, नारायण का विग्रह है। नारायण ही इन सब रूपों में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मान करके सबको साष्टांग प्रणाम करना। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे मन को बहुत जल्दी पवित्र कर देगा। आप कहें महाराज ऐसे प्रणाम करने में संकोच होता है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो मन ही मन में प्रणाम कर लो। आप क्रिया में मत उसको दिखाओ किसी को, लेकिन मन में ऐसे भाव तो बनाओ कि प्रभु सभी रूपों में आप हो। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, वो गलती हमारी है। लेकिन जब आप कह रहे हो कि मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, ध्यान देना, गीता में भगवान कहते हैं किंचित, थोड़ा सा भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे बाहर हो, यानी सभी रूपों में मैं हूं। ये जो एक भाव है, और ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हमारा मन गंदा है, हमारा चित्त अशुद्ध है, इसलिए ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो तब तक गुरु की बात पर विश्वास कर लो। और इसलिए यहाँ पर जिस आचार्योपासनम का मतलब यही आया है कि आचार्य की बातों पर श्रद्धा करनी, उनकी बात पर विश्वास करो। और बात भी ऐसे नहीं, जो बात शास्त्र सम्मत हो, जो बात शास्त्र के साथ मेल खाती हो, ध्यान देना। इसलिए हम एक बात और आपसे कह रहे हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं
कि गुरु का उद्देश्य इतना ही है कि किसी प्रकार से जीव को ईश्वर के साथ जोड़ दे बस, और आप बीच में से निकल जाए। क्योंकि वस्तुतः गुरु ईश्वर से अलग नहीं है। ईश्वर ही जब कृपा करता है, जब कोई भी जीव अच्छे कर्म करता है, समाज की सेवा करता है, तो ईश्वर जब प्रसन्न होता है तो वो ही गुरु रूप धारण करके आता है और अपने बारे में समझाता है, यानी ईश्वर के बारे में समझाता है और अदृश्य हो जाता है। इसलिए गुरु अपने साथ न जोड़े, ध्यान देना, गुरु शिष्य को अपने साथ न जोड़ करके ईश्वर के साथ जोड़े। ये स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, और मैं भी उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि सर्वज्ञ तो ईश्वर है, ईश्वर के अलावा और कोई सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए वो गुरु के रूप में आया है और वो ईश्वर को बारे में समझा करके और अपने अदृश्य हो जाता है। इसलिए इसमें लिखा है कि भाई ये जो उपासना है आप विश्वास कर लो, और बस मन की शुद्धि चाहते हो। इसमें शौचम आया ना, आचार्योपासनम शौचम, यानी पवित्रता। तो यदि आप पवित्रता माने हृदय की शुद्धि, मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, वो कब होगी? वो तभी होगी जब आप सभी रूपों में मेरा परमात्मा है, मेरा गोविंद है, ऐसा भाव से। किसी के प्रति हमारा मन खराब होता है तो प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे प्रभु। ये द्वेष कब निकलेगा? यदि आपको अपना द्वेष चुभता है, यदि आपको अपना राग चुभता है, तो इससे छुटकारा हो जाएगा। लेकिन यदि आपने द्वेष को अच्छा मान रखा है, नहीं नहीं ये तो सही है, तो फिर आप इससे निकल नहीं सकते कभी, और ये सब चीज़ें आपको फंसाने वाली हैं। इसलिए कोशिश करो कि हम अंदर और बाहर से पवित्र हों, शौचम। आज इतना ही। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।